एज ऑफ ऑल यू नो गाइज, हमारे जो शुरू में सर्वर हमारा सिंगापुर हुआ करता था जहाँ पे इंडिया नेपाल साथ साथ खेलते थे। उसके बाद प्लेयर लोड ज़्यादा होने की वजह से गाइज इन्होंने सर्वर चेंज कर दिया, इंडियन सर्वर में रख दिया पिंग इश्यू की वजह से। और यहाँ पे इंडिया और नेपाल एक साथ खेलते हैं और बाद में बांग्लादेश को भी ऐड किया। तो शुरुआती दिनों में गाइज हम लोग एक साथ खेला करते थे गेम। अभी भी तीनों देश मिलकर गेम खेल रहे। बहुत लोगों का बेस्ट फ्रेंड, बहुत लोग नेपाल के होकर भी इंडियन गिल्ड में, बहुत लोग इंडिया के होकर भी बांग्लादेश की गिल्ड में, बहुत लोग बांग्लादेश के होकर भी नेपाली गिल्ड में, बहुत लोग नेपाल के होकर इंडियन गिल्ड में। तो हमारा भी गिल्ड भी मिक्स होता है गाइज, एक दूसरे का दोस्त होता है। कोई किसी का फेवरेट यूट्यूबर इंडिया से होता है नेपाल के बन, किसी का फेवरेट यूट्यूबर बांग्लादेश में होता है, कोई बांग्लादेश का फेवरेट यूट्यूबर इंडिया में, तो कोई किसी का नेपाल में है। तो ऐसा एकदम अच्छा सा रिलेशन है गाइज अभी तीनों देश में, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में। फिलहाल गेम के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ही ज्यादा है कम्युनिटी में। आई कैन एग्री विद दैट। बट कोई भी एक नॉर्मल प्लेयर है ना गाइज, उसको इस टॉक्सिसिटी से उतना फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग अपना गेम खेलता है, चाहे वो इंडियन प्लेयर के साथ हो या बांग्लादेशी के साथ हो या नेपाली प्लेयर, सब लोग मिल के गेम खेलते हैं। तो प्रॉब्लम हुई तो हुई कहाँ? तो शुरुआती दिनों में जब फ्री फायर ने गाइस टूर्नामेंट अनाउंस किया था, उसके बाद हमें पता चला कि जो लोग फ्री फायर में टूर्नामेंट भी होते हैं, तो वहां पे जब नेपाल प्लेयर और बांग्लादेशी प्लेयर गाइस उस टूर्नामेंट में एंट्री करने के लिए गए थे, तो उस समय क्या हुआ था, शुरुआती दिनों में क्या हुआ था, तो इन्होंने गाइस सिर्फ बांग्लादेश और नेपाली को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। टूर्नामेंट में अलाउ तक नहीं किया गया हमें। उस समय ये लिखा गया था कि दिस टूर्नामेंट इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। अब लोगों कहीं पर आप ही सोचो, अगर आपका कंट्री का नाम लिख कर कहीं पर भी आपको अलाउ नहीं करता है जस्ट बिकॉज यू आर ऑन द बेसिस ऑफ योर कंट्री, तो क्या बताइए वो रेसिज्म नहीं है? तो यस कैसे फ्री फायर का रेसिज्म वहीं से स्टार्ट हुआ था, जब इन्होंने शुरुआती दिनों में क्या किया, शुरुआती के एक 2 साल तक इन्होंने क्या किया, 2018 2019 यस 2018-19 यस कैसे 2 साल तक इन्होंने नेपाल को किसी भी टूर्नामेंट में और बांग्लादेश को भी किसी भी टूर्नामेंट में अलाउ नहीं किया था। उस समय मैंने बहुत ही पहले वीडियो डाला था और बहुत ही मैनेजमेंट कम्युनिटी से बात की थी, तो उन्होंने हमें क्या बताया कि नहीं, अब से हम लोग लेंगे, तुम्हें नेपाल को चांस देंगे करके बोला था। फिर भी दूसरे साल भी नहीं दिया गया उन्होंने, फर्स्ट ईयर भी नहीं दिया, सेकेंड ईयर भी नहीं दिया। तो 2 साल गाइज जब गरीना ने नेपाल और बांग्लादेश को अलाउ नहीं किया, तो जो भी कॉम्पिटिटिव लाइनअप में जो प्लेयर्स थे गाइज, उन्होंने कॉम्पिटिटिव लाइनअप छोड़ दिया और अपने घर में अपना जो भी लाइफ का पर्सनल प्रॉब्लम है गाइज, लाइफ पे फोकस, कैरियर पे फोकस करने लगे, इस गेम में कुछ नहीं रखा है करके छोड़ने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 2020 में इन्होंने FFIC लाया, उसमें नेपाल को भी अलाउ किया, बांग्लादेश को भी अलाउ किया। FFIC 2020 में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर ने लाइनअप छोड़ दिया था, फिर भी आके 1 और 2 महीने की ग्राइंड के बेसिस पर गाइज नेपाल के 12 स्क्वाड क्वालिफाई हुए थे, 12 या 13 स्क्वाड गाइज आउट ऑफ 48 गाइज, 12 टीम्स आर फ्रॉम नेपाल। और इवन तो 2021 के FFIC में भी 10 या 11 टीम नेपाल से क्वालिफाई हुई थी। अगर एक्टिव प्लेयर बेसिस देखा जाए, अगर प्लेयर बेसिस के हिसाब से नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्क्वाड अगर किसी देश का रेशियो निकाला जाए गाइज, तो नेपाल का सबसे हाईएस्ट है सर्वर में। फिर भी गाइज हम नेपाल के प्लेयर का रेशियो गाइज, FFIC का जो टॉप 48 टीम्स हैं गाइज, उसमें रेशियो नेपाल का सबसे हाईएस्ट है गाइज। तब भी हम अभी भी सारे देश के जितने भी प्लेयर्स हैं सबको ऑब्वियसली हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज हमें नहीं लगता है कोई भी देश का प्लेयर छोटा या बड़ा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द गेम प्ले। बिकॉज एक टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में सिलेक्शन होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रीजन में अभी टैग लगाया जा रहा है कि नेपाल के प्लेयर्स नूब होते हैं, नेपाल का टीम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। फिर भी देखिए गाइज, इंडियन रीजन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिलेक्टिंग रेशियो किसी देश का है तो वो नेपाल का है गाइज, बिकॉज हमारा 25% FFIC का स्लॉट्स नेपाल निकाल के ले जाती है। तो उसके बाद बात करते गाइज, FFIC में इतने ज़्यादा सिलेक्ट, अगर टॉप 48 में नेपाल की टीम इतनी आ जाती है, इतना टीम्स आ जाता है, तो फिर भी आगे क्यों नहीं जाता? तो ये में बहुत लोगों को ये बात एक्सक्यूज लगेगा, बट ये रियलिटी है नेपाल में। बहुत लोगों का जब जो टॉप 48 से जो नेक्स्ट राउंड का सिलेक्शन होता है गाइज, उस समय बहुत लोगों का पिंग हाई हो जाता है, बहुत लोगों का नेपाल में गेम बैक भी हो जाता है, तब भी वो इशू को सुनने वाला फ्री फायर में कोई नहीं होता है गाइस। यस गाइस, सो नन ऑफ द फ्री फायर मैनेजमेंट आर आंसरेबल टू दैट। नेपाल के प्लेयर से उनका गेम बैक होता है, नेपाल के प्लेयर का पिंग हाई कर दिया जाता है, तब जाके गाइस, तब भी बहुत ही होता है ना, एक ये एक्सक्यूज जैसा लगेगा गाइज। नेपाल में 200 का पिंग नॉर्मल है और इंडिया में 40 और 50 पिंग, मतलब लोग कहते हैं कि पिंग हाई हो गया। यहाँ पे 200 के पिंग में लोग टूर्नामेंट खेलते हैं। आप ही बताइए, अगर टॉप 48 टीम है इंडियन सर्वर का, मतलब
सब उतना ही कॉम्पिटिटिव, उतना ही फायर पावर का, उतना ही एक्सपीरियंस्ड है सारे के सारे स्क्वाड। मगर उस टाइम पे टॉप 48 में गाइस पिंग मैटर करता है। भले ही रैंक गेम में पिंग मैटर ना करता हो, पिंग क्या है नहीं मैटर करता होगा, बट टॉप 48 का जब क्लास होता है गाइस उसमें पिंग मैटर करता है, डिवाइस मैटर करता है, आपका कितना प्लेयर गेम में अंदर आया वो मैटर करता है, सब चीज़ मैटर करता है। और इसी वजह से गाइस नेपाल की टीम आप लोग फाइनल में नहीं दिखते हो। बिकॉज आप ही सोचिए, एक टीम है इंडिया से जिसके पास ब्रांड है, ई स्पोर्ट्स है, बूट कैंप है, आईफोन 12 है, 40 का पिंग है, कोच है, एनालिस्ट है, और एक टीम है नेपाल के जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना पास्ट एक्सपीरियंस का गेम प्ले है, ना तो आईफोन है ना तो कुछ है। ये आपको लगेगा यही एक्सक्यूज बना रहा है, बट आप अगर यहाँ एक बार सोच कि अगर हो रहा है नेपाल में ऐसा, पिंग हाई किया जा रहा है या गेम बैक हो रहा है नेपाली प्लेयर का, तो इस पे आज तक गरीना का एक भी स्टेटमेंट क्यों रिलीज नहीं किया गया है। सो सबको पता है सो इस शायद इससे आपको सब लोगों को ये आंसर मिल गया होगा कि नेपाल के प्लेयर नूब नहीं होते, बिकॉज अभी भी हाईएस्ट रेशियो नेपाल का है FFIC में। अब बात कर लेते गाइज अब बात कर लेते हैं गाइज जो हमारा अभी जो मांग है FFIC का। सो बहुत लोग अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, नेपाल में ब्रांड है या नहीं। ओके, सो मैंने माना कि शायद नेपाल में ब्रांड नहीं होगा, नेपाल में कोई कंपनी नहीं होगी, है ना। फिर भी जो हमारा फ्री फायर बांग्लादेश चैंपियनशिप हुआ था, ये टूर्नामेंट गाइज कोई ब्रांड स्पॉन्सर नहीं था, ये टूर्नामेंट गाइज स्पॉन्सर्ड बाय गरीना था। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय गरीना। अगर कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर करता है तो उनका लोगो पोस्टर में यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं उनका यूज किया जाता है। आप फ्री फायर बांग्लादेश देख लो, कहीं पर भी किसी भी स्पॉन्सर्ड का उन्होंने मेंशन नहीं किया। स्पॉन्सर्ड होता है, ऐसा नहीं कि अब ओ स्पॉन्सर्ड हो, यहाँ पे स्टेटमेंट में आप देख सकते हो गाइज, ये टूर्नामेंट जो भी था वो गरीना के पैसों से था। पर यही तो हम चाहते हैं। अगर आप बांग्लादेश को गाइज, बांग्लादेश थोड़ा सा पीछे आया था सर्वर में, उनको अपना मिल गया चैंपियनशिप, वो भी गरीना के पैसों से खेल रहा है, और इंडिया को तो ऑब्वियसली मिल रहा है गाइज, फिर नेपाल को क्यों नहीं। ऐसा नहीं कि नेपाल के लोग ये कह रहे कि भाई इंडिया का छीन कर मुझे दे दो, बांग्लादेश का छीन कर नहीं मुझे दे दो, नहीं, इंडिया को जो मिल रहा है उसका भाई और ज़्यादा, इंडिया को और ज़्यादा ई स्पोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी मिले, बांग्लादेश को भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, बट नेपाल को भी तो एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आप सोचिए 3 साल हो गया है हमें इस सर्वर में खेले हुए, आज तक नेपाल में गरीना के तरफ से 10,000 रुपये का भी टूर्नामेंट नहीं करवाया गया है नेपाल के लिए। मतलब हमें आप ही लाइक इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, लाइक लेट मी टेल यू वन गाइस, सो ऑल द पीपल्स फ्रॉम इंडिया, अगर आप सोचिए अगर नेपाल के FFNC फ्री फायर नेपाल चैंपियनशिप में आपको कहेंगे कि आप खेलो नेपाल में, आप लोग पार्टिसिपेट करो, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि आपके कंट्री के डिग्निटी पे ये क्वेश्चंस हो रहा है। मतलब आप ही सोचिए इतना ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है गरीना में। सिंपल सी बात है यार, हम ये स्पोर्ट्स प्लेयर है, मैं ये गेम खेलता तो मुझे चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ ये प्लेटफॉर्म, बिकॉज सो यस गाइस, मैं अगर डायमंड खर्च करता हूँ इस गेम पे, मैं अगर पैसे खर्च करता हूँ इस गेम पे, तो मुझे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई नेपाल में अब ठीक है चलो, अब ब्रांड से अगर हम लोग बात करके भी 10, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तो हम लोग ईजिली यहाँ से निकाल सकते ब्रांड से। अगर हम लोग उतना पैसे निकाल कर भी अगर गरीना से बात करने के लिए जाएंगे कि भाई ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है, आप लोग इंटरेस्टेड हो क्या, तो गरीना का आंसर क्या आता है कि वी डोंट सपोर्ट थर्ड पार्टी टूर्नामेंट। तो गरीना ना तो हमें करने दे रहा है टूर्नामेंट, ना तो खुद कर रहा है टूर्नामेंट। अगर गरीना को मैं ये भी बोल रहा हूँ, गरीना नेपाल के लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई तुम टूर्नामेंट सिर्फ करवाओ, पैसे का प्राइज पुल का रिस्क हम पे रख दो, हम लोग प्राइज पुल मैनेज करें, तुम सिर्फ अपने नाम से अपने पेज पर एडवर्टाइजमेंट करो और उस टूर्नामेंट के बेसिस पे तुम लोग प्रो लीग में हमें स्लॉट दो। बट वो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं नेपाल के लिए। हम जितने भी गेमर्स है गाइस, आपको भी पता है कि हम लोग जितना भी सोसाइटी में आप देखते हो जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर, यस गाइस, सो हमें इस सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन से असाइड होकर हम लोग गेम खेलते हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेयर मतलब क्या, ई स्पोर्ट्स मतलब क्या, यहाँ पे कोई किसी का कलर नहीं देखता, यहाँ पे कौन कितना अमीर है वो नहीं देखता है। हम लोग जाते हैं गेम में, एक कैरेक्टर चूज करते हैं, अपोनेंट आता है वो भी एक कैरेक्टर होता है, हमारा टीममेट होता है, एक रैंडम कैरेक्टर चूज करता है गाइस। वहाँ पे कोई भी बन सकता है, वर्चुअल वर्ल्ड है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपना नाम अंबानी रख सकता हूँ, यहाँ पे चाहूँ तो आप
कुछ भी नाम रख सकते हो। तो यहाँ पे ई स्पोर्ट्स में भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होने लगे, यहाँ पर भी तुम्हें ये बताया जाए कि ना भाई तुम अगर छोटे से देश से आए हो तो तुम्हें हक नहीं है, तुम्हें यहाँ टूर्नामेंट खेलने का, यू डजंट डिजर्व, अगर आपको फील कराया जाए तो क्या आप वो टूर्नामेंट, आप वो गेम खेलोगे? अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है गरीना से तो तुम ये गेम खेल क्यों रहे हो? तो एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं, गेम से आई लव द फ्री फायर, एवरी नेपलिस पीपल आउट देयर लव फ्री फायर, वी लव फ्री फायर, वी लव इट, वी प्ले इट, है ना, हमें बहुत पसंद है ये गेम। बट हमें प्रॉब्लम है ये करप्शन से, जो हमें हमारा राइट नहीं दे रहा है। जैसे कैसे हमें हमारा राइट चाहिए, इसलिए हम लोग ये स्पैम कर रहे हैं। एंड अब दूसरा, सब लोग पूछेंगे कि ये यूट्यूबर के स्पैम, यस गाइस, आई डू नॉट सपोर्ट कि यूट्यूबर के चैट पे बंदे लोग स्पैम करे, है ना। सो मैं जितना भी लोग यहाँ पे स्पैम कर रहे हो यूट्यूबर के चैट पे, नेपाल की तरफ से स्पैम जितना भी हुआ उसके लिए बहुत ही मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ नेपाल कि भाई यूट्यूबर मा गएर तिमीहरू स्पैम गर्न छोड़ा, ओके। अब दूसरा बात करते हैं कि नेपाल में कंपनियां है कि नहीं। सो भाई मैं बताता हूँ, नेपाल में बहुत सारी कंपनियां, एनसेल, एनटीसी, ई सेवा, ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनियां हैं जो गेम पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्जिएटा का टूर्नामेंट देख रहे हो, एक्जिएटा ग्रुप है ना, एक्जिएटा ग्रुप जो है ना, एक्जिएटा ग्रुप का अंदर में एनसेल आता है, और यहाँ पे ये लोग फ्री फायर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर गरीना चाहते तो इनसे बात करके नेपाल में टूर्नामेंट ला सकता था, बट वो लोग नहीं लाएंगे। अब तुम कहोगे कि भाई एनसेल इतना $1 मिलियन का कंपनी है, गरीना $1 मिलियन का कंपनी है, और वो दोनों वेट कर रहे हैं कि भाई कब एशियन गेमिंग एंड टेक 2 लाख सब्सक्राइबर वाले आएंगे और हमें बात कराएंगे, तब हम बात करेंगे। तो वो तो ऑब्वियसली ये बात तो है नहीं। उनको अगर बात करना है तो लोग बात कर सकते हैं। अगर गरीना को टूर्नामेंट लाने तो उसको 10 ब्रांड मिल जाएगी नेपाल में टूर्नामेंट लाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे नेपाल में सिर्फ फ्री फायर ही नहीं, पबजी भी एक गेम है, और पबजी का प्लेटफॉर्म बहुत ही ऊपर चला गया। और पबजी में ब्रांड्स माउंटेन ड्यू हो गया, रेडबुल हो गया, ओप्पो हो गया, माइक्रो, ये सब नेपाल में है। ऐसा नहीं कि भाई नेपाल तो मतलब लोगों को क्या लगता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में, तो नेपाल माउंटेन में है क्या? नेपाल में भी सारे ब्रांड्स है, बट गरीना अपनी बकचोदी के चलते, गरीना जब फ्री फायर इंडिया है वो अपना भाई मतलब करप्शन के चलते, स्लॉट्स के चलते गाइज ये लोग नेपाल को चांस नहीं देना चाहते। ऐसा एक एग्जांपल देता हूं, अभी गरीना में आप प्रोलिक्स देखो, ऐसे ही बकचोदी का प्रोलिक्स कराते, कभी टाइटन्स क्लब करवाते, टाइटन क्लब में ये लोग ऐसे टीम को इनवाइट करते जो कभी फ्री फायर में मतलब होता है ना, फ्री फायर में कभी कोई टूर्नामेंट जीता भी नहीं होता है, उनको भी वो लोग टाइटन में इन्वाइट करके प्रमोशन करते, फ्री का प्रमोशन। यहाँ पे गैलेक्सी रेसर फर्स्ट बार आया था, फिर भी उनको एंट्री मिल गई, फ्यूचर स्टेशन, ऐसा करके बहुत सारे जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है इनको अट्रैक्ट करने के लिए गरीना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशल टूर्नामेंट करता है और नाम कर देता है टाइटन क्लब। और भाई एक जो नॉर्मल प्लेयर है उसको ये लोग प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। एक टाइटन जैसा भी छोटा सा भी टूर्नामेंट अगर नेपाल में करवा देते तो इतना इशू नहीं होता। सो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या है रेसिज्म सिर्फ नेपाल की प्लेयर के लिए हो रही है? नहीं, ये रेसिज्म नेपाल के प्लेयर के लिए सिर्फ नहीं हो रहा है, इंडियन प्लेयर और बांग्लादेशी प्लेयर। अगर आप नॉर्मल प्लेयर्स हो, अगर आपके पास पीछे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं है, अगर आप का कोई भी कहीं पे किसी के साथ भी लिंक नहीं है, तो लेट मी टेल यू आपको भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लेयर और आप एक इक्वल लेवल में नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन का प्लेयर अगर कुछ भी करेगा ना, अगर नुबड़ा भी है ना, अगर उसके माथे पर ऑर्गेनाइजेशन का ठप्पा लगा हुआ है ना, तो उसको बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिलेगा गरीना के तरफ से। उसको उसका किल, उसका मोन्टेज, उसका प्रोफाइल, उसका कितना किल हुआ, उसका कितना लाइक हुआ, गरीना फेसबुक पेज पे प्रमोट करेगा ऐसे ही। बट आपको क्या लगता है आपका फोटो कभी गरीना रखेगा? नहीं रखेगा। आपको सिर्फ एफएफआईसी में आप ही क्वालिफाई होंगे। और क्या लगता है एफएफआईसी में आपको क्वालिफाई करने दे रहा है? बिकॉज 3 साल हो गए मैं 15 या 20 टीम छोड़ के इंडिया से मैं टीम ही नहीं देख रहा हूं। क्या इंडिया में टीम्स नहीं है? सिर्फ 15-20 टीम से 1.3 बिलियन है पीपुल। तो क्या लगता है फ्री फायर इतने ज्यादा खेलते और सिर्फ 15-20 टीम ही इंडिया को आज तक क्यों रिप्रेजेंट कर रहे? वो भी वर्ल्ड सीरीज में जाके कुछ अच्छा परफॉर्म तक नहीं कर रहे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज जो भी इंडिया का भी अंडररेटेड प्लेयर है ना, उनको भी ये लोग आगे नहीं आने देंगे, बिकॉज इनसे आपसे भी इनको कोई फायदा नहीं है। तो गरीना इज बिजनेस, जो इंडियन मैनेजमेंट है वो बिजनेस है। अगर इनको आपसे कुछ फायदा नहीं दिखेगा तो ये लोग आपको भी प्रमोट नहीं करेंगे। सो ये फिक्स बात है। सो या मेरा हिंदी